नमस्कार सभी लोगों को। और आज हम लोग भूगोल में जो पढ़ेंगे वो हिमालय का ये तीसरा भाग रहेगा। और इस तीसरे भाग में हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि इसके पहले हम लोग 2 वीडियो हिमालय पे बना चुके हैं। जो दूसरे वीडियो में क्या था कि पहले वीडियो में हिमालय का परिचय, दूसरे वीडियो में हम लोग ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पर चर्चा की है, ठीक है ना। है पर है ना, तीन श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और उसके दक्षिण में बृहद हिमालय पे हम लोग चर्चा किए। और बृहद हिमालय पे स्थित उनकी प्रमुख चोटियों को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ा गया, जैसे नामचा बरवा पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, मकालू पर्वत बृहद हिमालय पे स्थित है। हम कल की वीडियो के बारे में बता रहे हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ जो बृहद हिमालय पर चोटियां हैं, नामचा बरवा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, धौलागिरी, है ना, ये सभी चोटियों कल हमने पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में। तो लघु हिमालय क्या है कि बृहद हिमालय, हम बता दें एक बार फिर से, इसमें लघु हिमालय कौन है। ये बृहद हिमालय है और ये जो दिख रहा है ना, ये बीच वाला, ये सब जो ये सब जितना दिख रहा है सब टोटल ये हमारा लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। और एक हमारा ये है नीचे जो हम इसे बनाए हुए हैं शिवालिक हिमालय। कौन हिमालय? शिवालिक हिमालय। ये एक नवीन पर्वत है, ठीक है ना, नवीन पर्वत है। और एक बार और हम लोग लघु हिमालय के बारे में थोड़ा शुरू से जानेंगे। ये लघु हिमालय है क्या, कैसा है। लघु हिमालय बहुत ही रोचक चीज़ है, वहाँ पे बहुत ही पर्यटक वाली चीज़ है, बहुत ही घूमने वाली चीज़ है। अक्सर गर्मियों की छुट्टी हम लोग या फिर बहुत लोग वहाँ मनाने जाते हैं गर्मियों की छुट्टियाँ, है ना, लघु हिमालय पे। तो वो पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, बहुत ही अच्छे जगह है वहाँ पर घूमने लायक और जानकारी के लिए। तो लघु हिमालय हम लोग शुरू करने से पहले, एक मिनट करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं हमने लिखे क्या है, आइए समझते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। उसके बाद 8 से मतलब 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की चौड़ी होती है। ये 80 से 100 किलोमीटर के बीच इसकी क्या है, चौड़ाई है। उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर तक है। लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। नदियाँ गहरी कदार समझ लीजिए, ठीक है ना, यहाँ लिखा है, गलत लिखा गया है, कदराए, ठीक है ना, कदराए हुए बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ है ना वो थोड़ा सा ऐसे चलती हैं, ऐसे। शिवालिक हिमालय में जो नदियाँ हैं हमेशा कदराते हुए चलती हैं, मतलब इधर से इधर से इधर से इधर, ठीक है ना, नहीं होता है ऐसे से चलना सांप की तरह। और क्या है लघु हिमालय, शीत ऋतु 3 से 4 महीने होते हैं। इसको थोड़ा सा भी हम लोग बात करेंगे, ये क्या है। बृहद हिमालय साल भर तक, वर्ष भर तक ये हिमच्छादित होते हैं। बृहद हिमालय साल भर या वर्ष भर हिमच्छादित होने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग खूबसूरती चीज़ें केवल बर्फ़ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बृहद हिमालय पे, जबकि ऐसा नहीं है। लघु हिमालय पे बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह पर है, ठीक है ना। तो लघु हिमालय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लघु हिमालय क्या है, बृहद हिमालय के दक्षिण में है। क्या बोला हम, लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में है। और ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला है या इसका विस्तृत है। लघु हिमालय पे है तो कई श्रेणियाँ, लेकिन 5 बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। लघु हिमालय पे, ये लघु हिमालय है ना, इस पे बहुत श्रेणियाँ हैं, लेकिन 5 बहुत ही
महत्वपूर्ण है, जो इसे कहेंगे हम लोग, ये किस जगह पर है, ये हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाब, पीर पंजाल, पंजाल, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौलागिरी या धौलाधार कर सकते हैं, धौलाधार। और उत्तराखंड में मंसूरी, उत्तराखंड में मंसूरी। उसके बाद यहाँ नेपाल में लघु हिमालय की 2 श्रेणियाँ, एक महाभारत और एक हमारा नागटिब्बा, नागटिब्बा। फिर से बताने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, धौलाधार। ये लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं, लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं। और उत्तराखंड में मंसूरी, उत्तराखंड में मंसूरी। नेपाल में महाभारत और एक नागटिब्बा, नागटिब्बा। तो ये तो था लघु हिमालय, कुछ 5 महत्वपूर्ण श्रेणियाँ। पूर्व में लघु हिमालय सकरा होता गया है, क्षीण होता गया है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों श्रेणियाँ पूर्व में जाकर धीरे धीरे मिल जाती हैं। इसलिए इसका हम लोग इन श्रेणियों पर अधिकतम हम लोग पूर्व दिशा में पता हम लोग नहीं लगा सकते हैं, या फिर दिक्कत होगी पता लगाने में। क्यों? क्योंकि ये तीनों श्रेणियाँ देखिए, क्योंकि ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय इस तरीके से पूरब में जाकर एक दूसरे में टच हो गई हैं। इससे हम लोग श्रेणी के बारे में पता लगाने में थोड़ा असमर्थ होंगे। ठीक है ना? तो लघु हिमालय में आप लोग समझिए कि 5 श्रेणियाँ जो महत्वपूर्ण है, पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी, महाभारत और एक क्या बताया लास्ट में नेपालों का, नागटिब्बा, नागटिब्बा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और बात बताएंगे कि ये क्या है, ये है बृहद हिमालय और ये लघु हिमालय। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय, ध्यान समझिएगा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, यानी कि इसको हम ऐसे बनाएं, अगर जो ये है बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, तो बीच में जो समतल सपाट जगह पाई जाती हैं, जो समतल सपाट जगह पाई जाती हैं, इसे कहते हैं घाटी। क्या कहते हैं? घाटी। यानी कि किन्हीं 2 पर्वतों के बीच जो समतल सपाट पाई जाती हैं उसे कहते हैं हम लोग घाटी। उम्मीद करते समझ गए होंगे। यानी कि इनके बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या पाई जाती हैं? घाटी। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बृहद हिमालय, लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाट और ये कुल्लू कांगड़ा घाट, और ये नेपाल में बृहद हिमालय, लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाट? काठमांडू घाट, काठमांडू घाट। पीर पंजाल जो हमारा है, कहाँ पर है वो? जम्मू कश्मीर। ये पीर पंजाल है और ये कश्मीर घाटी है और ये बृहद हिमालय है। आप देख सकते हैं बृहद हिमालय और लघु घाटी के बीच में ये क्या ऐसा कहलाएगा? घाटी कहलाएगा, जो क्या है? कश्मीर घाटी। कौन घाटी? जम्मू कश्मीर घाटी भी कह सकते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग चलेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बार बार, ठीक, कि ये पीर पंजाल है ना, ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल के उत्तर में, पीर पंजाल के उत्तर में यहाँ पर है कौन जगह? एक श्रीनगर और यहाँ पर है जम्मू तवी। कौन? जम्मू तवी। तो पीर जम्मू तवी से श्रीनगर जाने का रास्ता, जम्मू तवी से श्रीनगर जाने का रास्ता ये पीर पंजाल श्रेणी से होते हुए जाता है और यहाँ पर ये बनिहाल दर्रा से होते हुए जाता है। जम्मू वैष्णो देवी का मंदिर है ना, यहाँ पर है। यहाँ से श्रीनगर जाने का रास्ता
बनिहाल दर्रे से होकर जाता है और यहीं पे हमारा जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग। तो क्या कहता है जवाहर सुरंग कहाँ पर है? पीर पंजाल पर। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर, ठीक है ना। वैष्णो देवी से जम्मू तक श्रीनगर जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल दर्रे से, ठीक है ना। ये सब सारे कहाँ स्थित है? पीर पंजाल पे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, ये कौन बताया यहाँ पे हम लोग? ये बताया गया है धौलाधार। धौलाधार हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में ये श्रेणी है और इसकी एक राजधानी हिमाचल प्रदेश की है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, जो धौलाधार के श्रेणी पर है। देखिए ये जो हम इंडिकेट किए हैं ना, ये शिमला यही है। धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की एक राजधानी शिमला। आप जानते भी होंगे शिमला बहुत अच्छी जगह है, पर्यटक स्थल है। ये शिमला है। उसके बाद यहाँ ये क्या है? ये हमारा उत्तराखंड का मंसूरी पर्वत श्रेणी है। हिमाचल प्रदेश और साथ में चलेंगे इसके बाद ये कौन सा है? नेपाल में 2 पर्वत श्रेणी, महाभारत और नागटिब्बा पर्वत श्रेणी है। थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे एक बार फिर से शुरू से, यहाँ से जो ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल क्या चीज़? पीर पंजाल। ये लघु हिमालय, थोड़ा सा बात करते हैं लघु हिमालय हिमाच्छादित होते हैं 3 से 4 वर्ष महीने में, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है उसके बाद जब ये एक मिनट ये समझ लीजिए 3 से 4 वर्ष तक ये हिमच्छादित होते हैं और इस तरीके से बर्फ़ से ढके रहते हैं। बर्फ़ मतलब इस पर रखाता है, जब 3 से 4 मंथ के बाद जब वो बर्फ़ क्या होते पिघलते हैं, बर्फ़ जब पिघलते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है? इनके ढालों पर यहाँ पर एक मुलायम घास पाई जाती है, वनस्पतियाँ, मतलब कह सकते शीतोष्ण मुलायम घास इनके ढालों पर पाई जाती है। अगर ये हम कहें कि ये लघु हिमालय 3 से 4 महीने तक शीत ऋतु के होते हैं, मतलब इसमें बर्फ़ गिरता है और जब शीत ऋतु जब समाप्त होता है तो उनके ढालों पर एक मुलायम घासें पाई जाती हैं। कह सकते हैं उसको हम लोग शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जो जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में किस नाम से? मर्ग। इन घासों को, जो ये घास जमता ना यहाँ पे उनके ढालों पर, मर्ग नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे गुलमर्ग और सोनमर्ग, क्लियर है? गुलमर्ग और सोनमर्ग। जम्मू कश्मीर में मर्ग को किस नाम से? घास को, जो वनस्पति के मुलायम घास हैं, शीतोष्ण मुलायम घास के जो मैदान है उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से। और आगे जब चलेंगे यहाँ पे और कौन सा जगह है? एक है ये उत्तराखंड में इसको जानेंगे हम लोग बुग्याल नाम से। बुग्याल और पयाल, इस जो ढाल पे जो घास है ना, उत्तराखंड में हम लोग उसको बुग्याल नाम से और पयाल नाम से जानते हैं। और जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से, जो मर्ग देखिए गुलमर्ग, सोनमर्ग है ना। उसके बाद उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल नाम से जानते हैं। लघु हिमालय बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है, यहाँ घूमने के लिए अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें पर्यटक स्थल कुछ निम्न हैं, जैसे हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में आप लोग देखे होंगे कि लोग जहाँ घूमने जाते हैं ना गर्मी मौसम में, तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, उसके बाद ये आप मर्ग है, गुलमर्ग, सोनमर्ग पर्यटक स्थल। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली और डलहौजी
शिमला, मनाली, डलहौजी। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, ये लघु हिमालय पर स्थित पर्यटक स्थल हैं। पर्यटक स्थल है, बहुत ही अच्छी जगह पर हैं, ठीक है ना। शीत ऋतु के बाद यदि आप जाएंगे तो बहुत ही आनंद मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आएगा घूमने में। एक नैनीताल से याद आ गया एक चीज़, आप लोग मूवी देखे होंगे सिर्फ तुम, गाना गाता है ना एक ठो, केरल में गर्मी है नैनीताल से सर्दी भेजो, जो राहत पहुँचाए ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो, बिन तेरी यादों के एक पल जीना है मुश्किल, कैसे लिख दूँ कैसे कितना चाहे मेरा दिल, है ना। अपनी एक तस्वीर लिफाफे में रख कर भिजवा दो, मैं खुद मिलने आऊँगी कुछ दिल दिल को समझाने, ठीक है ना। तो आप एक सिर्फ तुम मैं गाना था सुने होंगे। नैनीताल, तो वो दो लोग टेलीफोन से बात करते, उन लोगों को दोस्ती होती है, तो केरल से और ये नैनीताल से दोनों लोग बात करते हैं। तो नैनीताल बहुत ही अच्छा घूमने वाली जगह है, आप लोग नहीं देखे तो उस गाने को सुनिए, सिर्फ तुम का है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे, ये तो था छोटी छोटी बातें लघु हिमालय। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय। अभी हम लोग ने सीखा लघु हिमालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब हम लोग शिवालिक हिमालय पे देखेंगे। शिवालिक हिमालय को हम लोग बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं। देखिए ये बाहर है ना। और एक चीज़ और आप लोग देखे होंगे, शिवालिक हिमालय बृहद हिमालय की दिशा में है। अगर हम पूछें शिवालिक हिमालय बृहद हिमालय किस दिशा में है, क्या बोल रहे हैं? शिवालिक हिमालय बृहद हिमालय किस दिशा में? तो बृहद हिमालय के दक्षिण दिशा में हमारा क्या है? शिवालिक हिमालय है। देखिए उत्तर नीचे वाला दक्षिण होता है, तो बृहद हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। एक बात और आपको बता देते हैं, मोटी मोटी बात, जिस प्रकार बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो समतल सपाट पर्वत होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे? घाटी। तो उसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो जगह पाए जाते हैं, जो जगहें हैं, जो समतल सपाट जगहें हैं, वहाँ पे हम लोग दून या द्वार कहते हैं। दून या द्वार, जैसे है ना देहरादून, हरिद्वार, ठीक। शिवालिक हिमालय पूर्व में जाते वक्त देखिए उसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ है ये, लेकिन पूर्व की तरफ ये लघु हिमालय से संबद्ध हो गया है, मतलब जुड़ गया है, मिल गया है। इसको अक्सर देखने को क्या मिलता है कि जो है ना नेपाल से कोसी नदी जो निकलती है और ये बिहार से होते हुए गंगा में जाके मिल जाती है ना, तो इसका विस्तार अधिकतर कोसी नदी तक ही देखने को मिलता है। आइए देखते हैं इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? पोटवार बेसिन से। पोटवार बेसिन से कोसी नदी के 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ही इसका विस्तार देखने को मिलता है। और आगे पूर्वी दिशा में जाकर ये क्या होते हैं? ये लघु हिमालय से संबद्ध हो चुके हैं, ठीक। ये एक नवनिर्मित भाग है। शिवालिक हिमालय एक नवनिर्मित भाग है। 15 से 30 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। शिवालिक हिमालय की 15 से 30 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई है। और हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन दोनों राज्यों में इनकी जो चौड़ाई की बात करें वो 50 किलोमीटर है। कितना? 50 किलोमीटर। और जबकि अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 900 से 1200 मीटर। 900 से 1200 मीटर। और अरुणाचल प्रदेश में 4 अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।
पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि वहाँ के रहने वाले जनजातियों के नाम पे रखा गया है। आप देख सकते हैं डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, वो नाम कैसे हैं? शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है अधिकतर कोसी नदी तक, कोसी नदी के पास तक ही, उसके बाद जो आगे विस्तार है ना वो लघु हिमालय से जुड़ा हुआ है। हम तो आपको सुविधा की दृष्टि से यहाँ दिखा दे रहे हैं ना, लेकिन क्या है लघु हिमालय के तक जाते जाते पश्चिम से यदि पूर्व तरफ देखें तो इधर से पोटवार से कोसी नदी तक ही हम लोग शिवालिक हिमालय को अच्छी थोड़ा मतलब देख सकते हैं, उसका परिचय देख सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन कोसी नदी के जस्ट आगे जब बढ़ेंगे पूर्वी दिशा की तरफ तो ये लघु हिमालय संबद्ध होते गया है, ठीक है ना। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में गया है तो वहाँ की जो जनजाति हैं उनके नाम पर शिवालिक पर्वतों को कई नाम दे दिया गया, कई पहाड़ी के रूप में दे दिया गया नाम में। जैसे वहाँ की एक जनजाति है डफला पहाड़ी, ये मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। तो इस तरीके से शिवालिक हिमालय के कुछ बहुत ही खास चीज तथ्य नहीं थे जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थे, जो टॉपिक पूछे जाते हैं हमने बताया। एक बात और, जो हिमालय का पूर्वी छोर, पूर्वी तरफ जो मुड़ता है, इसे बोलते हैं हम लोग दिहंग। क्या बोलते हैं? दिहंग गार्ज। कौन गार्ज? दिहंग गार्ज। और जो दक्षिणी दो पश्चिमी छोर है ये, इसे सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज, दिहंग गार्ज और सिंधु गार्ज। ये जो मोड़ दिख रहा है ना, ये पश्चिम में मुड़ा तो सिंधु गार्ज और ये मुड़ा तो दिहंग गार्ज। ये होता क्या ना कि यहीं से हम बता देते हैं हल्का सा, आगे जब हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। सिंधु नदी जब यहाँ से होकर निकलता है लद्दाख और जस्कर से बीच से होते हुए, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से यही ये सिंधु गार्ज से होते हुए पानी अपना अरब सागर में गिरा देता है, पाकिस्तान से होते हुए, ठीक है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है और यहाँ से होते हुए बांग्लादेश में आके मिल जाता है। गंगा नदी और बांग्लादेश दोनों, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में मिलते हैं, उनका मिलन जहाँ होता है उसको क्या, किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, बहुत टॉपिक ऐसे पढ़े हुए हैं। तो आज का ये टॉपिक हिमालय हम लोग का आज छोटी छोटी तथ्यों को देखा गया, समाप्त हो गया। कल हम लोग कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।